2 दिन के बाद ये सबसे बड़ा इवेंट बन जाएगा। इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के सीईओ त्रिदीप भट्टाचार्य जी जुड़ गए हैं। त्रिदीप जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट इस समय बजट के अलावा, हाँ सर, थैंक यू। मार्केट इस समय बजट के अलावा काफ़ी चीज़ों से जूझ रहा है, लेकिन हम पहले बजट की बात कर लेते हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बजट को लेकर, और क्या मार्केट को एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्या मार्केट में डर है इस समय बजट से पहले? थैंक्स अनुज, आपके शो में इनवाइट करने के लिए। और क्लियरली जैसे आपने कहा कि नया साल काफी वोलेटाइल रहा है, बट जैसे अगले 1-2 दिन में बजट है, तो मेरे हिसाब से ये बजट थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि फुल ईयर नेशनल इलेक्शन के पहले ये लास्ट बजट है, एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मेरे हिसाब से जो ये बजट आने वाला है, ये एक बैलेंस रहेगा, फिस्कल कंसोलिडेशन और ग्रोथ इनिशिएटिव्स, ये दो को बैलेंस करने के तरफ ओवरऑल मेरे ख्याल से हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि कैपेक्स में जो ग्रोथ इनिशिएटिव्स हैं उसको अच्छी बढ़ोतरी मिले। आई थिंक 15% कैपेक्स ग्रोथ जो है, अगर ऐसा उस तरीके का या उसके आसपास नंबर आ जाता है तो बहुत अच्छा होगा। एट द सेम टाइम अगर हमारे फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखने का एक फ्रेमवर्क बताएं तो दैट विल बी टेकन पॉजिटिवली। और इसको छोड़ करके जो कुछ ग्रोथ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे पीएलआई हुए, रूरल स्पेंड हुए, जो थोड़ा सा पॉपुलिज्म आने की बात आ रही है, उसमें भी शायद थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिले। और टैक्स एरियाज में और टैक्स रिलेटेड एरियाज में थोड़ा शायद रियायत मिले। सो नेट नेट आई थिंक जो जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन बन रहा है, एक फिस्कल प्रूडेंस का ओवरऑल माहौल रहेगा। उसके अंडर में अगर हम थोड़ा सा ग्रोथ और थोड़ा सा रूरल स्पेंड की तरफ रुझान देखें तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज। जो ऑब्वियसली मार्केट के लिए नेगेटिव होगा वो ये कि अगर मान लीजिए कैपिटल गेन्स टैक्स या टैक्सेशन में फ्रॉम स्टॉक मार्केट स्टैंड पॉइंट अगर कुछ किया जाए तो, बट उसके चांसेस शायद कम है, ऐसी मेरी उम्मीद है। बाकी तो 1-2 दिन में मालूम पड़ेगा क्या होगा। ओके, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 2 दिन में मालूम पड़ेगा कि क्या होगा। अच्छा, बजाज फाइनेंस एक बार जरा वापस लेकर आइए, और देखिए आज क्लियरली बजाज फाइनेंस में अच्छी वाली शॉर्ट कवरिंग है, और 2-3 बार भी पहले ऐसा हुआ था कि ब्रेक अवे गैप सस्टेन नहीं हुआ था, लेकिन आज वो सस्टेन हो रहा है। अब 6000 के ऊपर आकर टिका है यहाँ पर। त्रिदीप जी, बैंकों ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है पिछले 1 महीने में, ये यहाँ पर क्या डर है, और यहाँ पर आपका क्या व्यू है? मेरे हिसाब से डर वो इस बात का है कि कहीं जो हमारा ग्रोथ है, लोन ग्रोथ है, और जो हमारे मार्जिन हैं, ये पीक ना हो रहे हैं, इस बात की डर है। और दूसरी बात ये कि पिछले 2-3 महीनों में बैंक्स ने अच्छी शेयर प्राइस परफॉर्मेंस भी दी है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला है, ये डर है। पर मेरे हिसाब से ये ज्यादा डर है बनिस्बत की एक्चुअल रियलिटी। अगले अगर 2-3 साल थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू ले तो मेरे हिसाब से जो बैंकिंग सेक्टर की क्लीनलीनेस है आज के डेट में, एसेट क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो काफी अच्छी है। दूसरी, जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने काफी हद तक डीलेवरेजिंग कर रखी है, इसलिए इसके आगे लेंडिंग बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा है। सो एक सस्टेनेबल लेवल ऑफ ग्रोथ के आसपास शायद हम जाएंगे आगे। पिछले 3 से 6 महीने में हमने 16-17% क्रेडिट ग्रोथ देखा, वो शायद घट के 13 से 14 हो, क्योंकि बेस जैसे जैसे अपना बढ़ेगा, लेकिन फिर भी 13 से 14% क्रेडिट ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी बेहतर होगा। सो कहने का मतलब ये है ऑन नेट बैलेंस कि अगर आप 1 से 2 साल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से सोचे तो बैंक्स के शेयर्स मेरे हिसाब से लेंडिंग फाइनेंस जिसको हम कहते हैं वो अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा सा करेक्शन के बाद थोड़ा पहले से और बेहतर लग रहे हैं। तो ये सेक्टर में मैं आई वुड बी ए बाय ऑन डिक्लाइंस। एक बार रिलायंस लेके आइएगा आपके स्क्रीन पे। रिलायंस ने अगर आप देखें इंडेक्स को थोड़ी स्थिरता, मतलब जो एक रिलायंस के साथ भी अगर आप देखें रिस्क हो रहा था कि ये एक इंडेक्स को फर्दर प्रेशर देगा, वहाँ से अगर आप देखें 2307 से रिकवरी 2345 के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा त्रिदीप जी, मैं एक और स्पेस के बारे में पूछना चाह रहा था आपसे। अमूमन बैंकों पे अगर आप देखें, हम चर्चा कर रहे थे, आईटी पे चर्चा कर रहे थे, रेट सेंसिटिव्स 2023 में जब रेट सब्सटेंशियली हाई हैं, आई मीन आपकी EMIs, हाउसिंग लोन की EMIs काफ़ी अगर आप देखें ऊपर आ चुकी हैं, रियल स्टेट को कैसे पुश देंगे इस बजट में वित्त मंत्री जी? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो रिबेट्स है उसको क्या एक्सटेंड किया जाएगा, को उसका दायरा बढ़ाया जाएगा? और रेट सेंसिटिव्स में हाउसिंग पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? और रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस जैसे टाइल्स हो गए, आपका पॉलीकैब हो गया, एस्टेल हो गया, इनमें बहुत अच्छा पैसा बना था CY 21-22 में, इन पर आपका व्यू क्या है?
मेरे हिसाब से अगर आप पूरे मार्केट का एक सूरत हाल बता देता हूँ, फिर आपके ये सेक्टर्स पे आता हूँ। सो पूरे अगर मार्केट में 2023 में हम देखें तो पहले हाफ में शायद थोड़े से ग्लोबली और इंडिया में भी जो रेट पिछले 6 महीने में बढ़े हैं उनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो ग्रोथ रेट थोड़े से स्लो डाउन होंगे और टुवर्ड्स द बैक हाफ ऑफ द ईयर वापस जो फंडामेंटल डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मद्देनजर रखते हुए डिमांड में पिकअप देखने को मिलेगी। तो फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव ये सारे सेक्टर्स में जो आपने रेट सेंसिटिव करे उसमें थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने को मिले अगले पहले 6 महीने में, बट ये उसका इम्पैक्ट होगा क्योंकि पिछले 6 महीने में हमने काफी ज्यादा 400 to 500 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट इन और इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट देखा है ग्लोबली और इंडिया में भी काफी हद तक हमने देखा, उसका इम्पैक्ट होगा। पर मेरे हिसाब से कंज्यूमर्स एज वेल एज सम ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर जैसे आपने कहा ये इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसके बावजूद तेजी बरकरार रहेगी फ्रॉम ए मीडियम टर्म स्टैंड पॉइंट। तो मेरे हिसाब से नियर टर्म में वोलेटिलिटी बनी रहेगी, इसमें थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, नॉट जस्ट इन रेट सेंसिटिव बट ओवरऑल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अगर आप ग्रेजुअली पोजीशन को बढ़ाते हैं पहले 6 महीने को ध्यान में रखते हुए तो उसके आगे मेरे ख्याल में बैक हाफ ऑफ द ईयर और 2024 के फर्स्ट हाफ जब तक कि हमारा इलेक्शन हो तब तक के लिए आपको एक अच्छा मार्केट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा इवन इन दीज सेक्टर्स दैट यू मेंशन। रियल स्टेट इंसिडेंट अगर आप देखें इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव की अपेक्षा और एंटी स्टेबिलिटी मिलेगी। अच्छा प्रदीप जी, अगर थोड़ा सा हाल के इश्यूज और सिर्फ अगर आप देखें मैं एसीसी और अंबुजा के आज के या फिर शुक्रवार के इवेंट को हटा दूँ थोड़ा सा, सिर्फ सीमेंट की कोर डिमांड प्राइसिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन पर फोकस करते हुए इस बार आपने अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स देखे होंगे। एक स्विंग तो अच्छा आया था सीमेंट में इन मिड ऑफ आई थिंक CY22 बिकॉज ऑफ आई थिंक M&A एक्टिविटीज़, लेकिन सिर्फ कोर बिजनेस फ्रंट पे आपको सीमेंट लग कैसा रहा है इस वक्त? आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जोर रहेगा, तो सीमेंट क्या करेगा ऐसे में 23 में? सीमेंट की थीम क्या पैसा बना के देगी? मेरे हिसाब से अगर आप ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का थीम स्ट्रांग रहेगा लेकिन सीमेंट में जो डायनामिक्स है वो थोड़े से चेंज हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि एक नया प्लेयर नहीं कहूंगा कि मतलब एक मीनिंगफुली इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के सामने आ रहा है, वो काफी सारा कैपेसिटी लगा रहा है और जबकि कोई नया प्लेयर आता है कैपेसिटी लगाता है तो उसमें प्राइसिंग और वॉल्यूम डायनामिक्स उस सेक्टर के कुछ समय के लिए हिल जाता है। सो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। ये थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक सीमेंट है, सीमेंट स्पेसिफिक इशू है rather than इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक इशू। सो इस सेक्टर में जो लीडर्स हैं जैसे कुछ वो शायद आगे अगले 2-3 साल में बेहतर करें, बट जनरली कंसोलिडेशन में देखा गया है कि सेक्टर में थोड़ी बहुत उथल पुथल बनी रहती है जो आपको रिसेंटली देखने को मिला है। बट फंडामेंटली अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर खेलने चाहें तो कंपनी जो थोड़ा बहुत डिफेंस से ताल्लुक रखती हो, जो इन जनरल रोड्स कंस्ट्रक्शन इस एरिया में हो, पर्टिकुलरली ऑटोमेशन साइड में हो, ये सारे सेगमेंट्स और पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे हिसाब से अच्छी तेजी बरकरार रहेगी अगले 12 से 15 महीने। ओके चलिए एक बार वो स्टॉक रिविजिट करता हूँ, एक बजाज ऑटो का, और एक बार जरा वो जो सचिन ने जो पुट ऑप्शन दिया था वो वाली कॉल एक बार वापस लेकर आते हैं। मेरे ख्याल से वो टारगेट के काफ़ी करीब होगी। वो जो उन्होंने टारगेट दिया था उस समय 4000 का जो पुट ऑप्शन उन्होंने लिया था, मेरे ख्याल से 132 पर उन्होंने रेकमेंड किया था ये पुट ऑप्शन, और अगर मैं ठीक देख पा रहा हूँ तो करीब करीब 160 के करीब इस समय वो पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। 167 ना, और मेरे ख्याल से 168 के करीब का ही उनका शायद टारगेट था। तो ये एक उनकी कॉल। त्रिदीप जी, ऑटोज़ में क्या व्यू है आपका? क्योंकि पिछले साल एक बड़ी रैली आई ऑटोज़ में, क्योंकि कमोडिटीज़ में एक बड़ी डिक्लाइन आई थी, उसका एक क्लियर इम्पैक्ट देखने को मिला हमको। लेकिन अब कमोडिटीज़ में वापस रैली आ रही है और ऑटो स्टॉक्स अभी भी उतने गिरे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर क्या व्यू है आपका? मेरा हमारे एडवाइस हमारा सेक्टर व्यू इसमें न्यूट्रल है। और इसमें हम कहने का मतलब ये हम ओवरवेट पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, अभी थोड़ा न्यूट्रल इनको की तरफ से देखते हैं। इसके 2-3 कारण वो ये हैं कि इसका जो पेंट अप डिमांड देख लें या फिर लो बेस इम्पैक्ट देख लें या फिर लो इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट देख लें, ये 3 के मद्देनजर रखते हुए पिछले 1 साल मैंने FY23 में जो इसका ग्रोथ रहा है वो काफी सुपरलेटिव रहा है। उसके कंपैरिजन में जब हम FY24 देखते हैं तो ग्रोथ थोड़ी सी शायद नॉर्मलाइज होने का रुझान है। मार्जिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा जैसे आप कह रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस डिपेंडेंट रहेंगी क्योंकि जो लो हैंगिंग फ्रूट थे वो कैप्चर हो चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा सिलेक्टिव रहने की दरकार है और हम सिलेक्टिवली कंपनीज में बेट कर रहे हैं। बट ओवरऑल एज ए सेक्टर
जो पहले हम कभी ओवरवेट हुआ करते थे, यहाँ पे आज के डेट में हम थोड़ा न्यूट्रल है, सो थोड़ा सा वेट कम हुआ। अच्छा त्रिदेव जी, आईटी पे अब फुल व्यू क्या कहता है आपका? हम ही दिक्कत में चल रहे हैं, IT बाकी अगर आप देखें यूएस तो स्ट्रांग है, नेस्डैक की प्राइस परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग है, और आप मोर और लेस पूरी मिड कैप आईटी के, फ्रंटलाइन आईटी के नंबर्स दिख चुके हैं। जिस प्रकार के नंबर्स रहे इन सूरत हाल में, और जो आउटलुक अगर आप देखें जो कंपनियां मुहैया कराती हैं उनका आउटलुक दिखा भी आपने, कुछ कंपनियों ने इन नंबर्स से पहले ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, फॉर इंस्टेंस एचसीएल टेक्नोलॉजीज। अब आपको इस प्राइस पर कितना रिवॉर्ड नजर आ रहा है और कितना रिस्क? जी, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। तो मेरे ख्याल में आईटी को मैं कहूंगा, जैसे ऑटो में मैंने कहा कि एक सेक्टर जो काफी पॉजिटिव रहा है और यहाँ पे अभी थोड़ा डिमांड नॉर्मलाइज हो रहा है। आईटी में फ्रॉम फ्रॉम वेरी नेगेटिव डिमांड सिनेरियो, यहाँ से हो सकता है अगले 3 से 6 महीने में डिमांड थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर जाए। इसको हम 2 तरीके से देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी सेक्टर है, उसका पी मल्टीपल में क्या हुआ और उसका अर्निंग्स ग्रोथ में क्या हुआ। तो मेरे हिसाब से जो CY22 रहा, पिछला साल रहा, इसमें ये सेक्टर की अच्छी खासी पीई डी रेटिंग हो गई, और हमने कुछ 20 से 25% इरोजन देखा इन पीई मल्टीपल्स। लेकिन अर्निंग्स एस्टिमेट्स अभी पूरी तरीके से ग्राउंडेड नहीं हुए हैं। तो मेरे ख्याल में पहले 3 से 4 महीने में ये साल के ये अर्निंग्स एस्टिमेट का जो बॉटम आउट होने का प्रक्रिया है, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेरे हिसाब से ये सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर होगा। हमारा पीक अंडरवेट ये सेक्टर में राउंड अबाउट फरवरी मार्च लास्ट ईयर रहा है। वहां से हम अभी भी मार्जिनली अंडरवेट या न्यूट्रल कहेंगे, लेकिन हम अंडरवेट पोजीशन से अभी यहाँ पे न्यूट्रल पे आए हैं, एज अपोज टू रनिंग अ बिग अंडरवेट पोजीशन। सो ये हमारी आज की स्थिति है। आगे जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जाएंगे हम भी उसको इवेल्युएट करके व्यू लेते रहेंगे, पर ऐसा हमारा मानना है कि अर्निंग्स एस्टिमेट अभी ये सेकंड फेज ऑफ डी रेटिंग में कैलिब्रेट हो रहा है डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले 3 से 6 महीने में शायद वो भी हो जाए। त्रिदेव जी शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ आज और अपनी बात रखने के लिए। तो ये